जय हिंद दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और एक बार फिर से दोस्तों हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, खास करके जो लोन डिफॉल्टर्स है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जिनको कंपनियां अभी तक परेशान कर रही थी, तो आरबीआई ने यहाँ पे बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये कदम किस चीज़ के लिए है और इससे आपको डायरेक्टली फ़ायदा कैसे पहुंचेगा, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। और साथ ही साथ में दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आपके कुछ सजेशंस चाहिए जिससे कि आपको ही हेल्प मिल सकेगी, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लोन हेल्प इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। यहाँ पे लोन से रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी चाहिए सभी की सभी मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कुछ समय पहले ही, 2 दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी और वो मुझे आज पता चली है, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आरबीआई ने बैंकों को दिया निर्देश, लोन डिफॉल्टरों पर लगाए उचित शुल्क। लेकिन यहाँ पे पूरी न्यूज़ क्या है वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। रिजर्व बैंक ने उचित ऋण व्यवहार कर्ज खातों पर दंडात्मक शुल्क के बारे में शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि बैंक और अन्य ऋण संस्थानों को 1 जनवरी 2024 से दंडात्मक ब्याज लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसका क्या मतलब है आप लोगों को मालूम होगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आरबीआई की गाइडलाइंस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि कंपनी अपने हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस लगाएगी। कहीं पर भी ऐसा दोस्तों नियम कानून नहीं बना है। सिर्फ जो आपका इंटरेस्ट रेट है उसको हाइक कर सकती है। अगर 15% पे है तो उसको 18% कर सकती है, 20% कर सकती है। लेकिन ये जो अपने से पेनल्टी लगा के आप लोगों को जो लोन है वो 2 गुना 3 गुना पेमेंट करने के लिए फोर्स करते हैं, ये कभी भी लीगल था ही नहीं। मैं हर वीडियो में, आप मेरी वीडियोस जाके पुरानी उठा लेंगे 6 महीना पहले की भी, तो उसमें भी मैंने यही कहा था और आज भी मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको लोन पे करना है, जब आपके पास पैसे हो, तो पहले आप ये चीज़ देख लें कि जो आपकी पेनल्टी चार्जेस है वो कंपनी हटा रही है कि नहीं हटा रही। अगर हटाती है तो फिर आप पेमेंट करें, और अगर नहीं हटाती है तो फिर थोड़ा दिन और ड्यू करें, कंपनी से रिक्वेस्ट करें, कंपनी को मेल करें। कंपनी को आपके पेनल्टी चार्जेस हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नियम नहीं बना है। अब यहाँ पे देखिए आरबीआई ने क्या कहा है, और इसकी मैं पूरी न्यूज़ आपको पूरी पहले पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि क्या आखिर वो कहना चाहते हैं। इसका एक मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ भी आपको पूरी न्यूज़ पढ़ने के लिए मिल जाएगी, लेकिन पहले ये वीडियो देखेंगे उसके बाद चेकआउट करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी, बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए अधिसूचना जारी की गई है द्वारा दंडात्मक ब्याज को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। यानी कि जो दंडात्मक यानी फाइन, फाइन से वो लोग कमाना चाहते हैं। जितनी भी एनबीएफसी है और बैंक वगैरह क्या कर रहे हैं, फाइन लगा लगा के पैसा कमाना चाह रहे हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर में दोस्तों बैंक और एनबीएफसी को क्यों लाइसेंस दिया गया लोन देने का? इसीलिए दिया गया ताकि जो आम आदमी है उसको सहूलियत हो, कम से कम ब्याज पे या कम से कम इंटरेस्ट रेट पे या कम से कम पैसा देके उसको अच्छे से अच्छा लोन मिल सके। ये सुविधा प्रोवाइड करने के लिए बैंक और एनबीएफसी को लाइसेंस मिला था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसे पहले लैंडलॉर्ड्स करते थे, यानी गांव वगैरह में जैसे अभी भी मिलते हैं लोन, कि आपका लोन जो है तुरंत 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी अब बैंक वाले क्या कर रहे हैं, वही तरीका अपना रहे हैं और आपका लोन 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। और आरबीआई ने अब इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए देखिए यहाँ पे क्या अधिसूचना जारी की है, और इसको फॉलो भी किया जाएगा। और फॉलो कब से किया जाएगा ये भी लिखा हुआ है। नए नियमों के तहत कर्ज भुगतान में चूक के मामले में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने उचित ऋण व्यवहार कर्ज खातों पर दंडात्मक शुल्क के बारे में शुक्रवार को जारी अधिसूचना में कहा है कि बैंक और अन्य ऋण संस्थानों को 1 जनवरी 2024 से दंडात्मक ब्याज लगाने की अनुमति नहीं होगी। यानी ये बहुत बड़ी खबर है कि 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से कोई भी बैंक या एनबीएफसी किसी भी लोन पे अपनी मर्जी से फाइन या पेनल्टी चार्जेस नहीं लगा सकते। अगर उनको इम्पोज भी करना है तो वो एक उचित मूल्य होगा। जैसे अगर 50 रुपये या 100 रुपये, ये कुछ, या हाईएस्ट अगर आपका 50 लाख का लोन है तो 500 रुपया, इतना तक तो पेनल्टी चलती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लोन को ही सीधा डबल कर देते हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसको रिगार्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़ अब आप लोगों को मिल चुकी है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब क्यों आखिर इसको 2024 से लागू किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है और मुझे क्या समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि इंडिया के अंदर में 2024 को एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, और वो इवेंट कौन सा है, वो है लोकसभा का इवेंट।
तो उससे पहले जितना भी यहाँ पे डिजिटल स्कैम चल रहा था या डिजिटली लोगों को परेशान किया जा रहा था, तो सरकार चाहती है अब उसको थोड़ा सा बंद किया जाए या थोड़ा दिन के लिए कम किया जाए। तो इसमें आपको कैसे फ़ायदा उठाना है, कैसे फ़ायदा मिल सकता है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप लोगों के लिए हमेशा काम करता हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा कि किन किन चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊं, ताकि सरकार और जो आरबीआई है उनको पता चले और वो उस चीज़ को लागू करें। जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट पर तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई थी, तो उस पर भी एक नियम लगा था कि अगर कोई एनबीएफसी या बैंक पकड़ी जाती है कॉन्टैक्ट पर कॉल करते हुए, तो वहाँ पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जो सबसे ज़्यादा है ज़रूरी, जो अभी मुझे अपने से लग रहा है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आरबीआई या सरकार मिलकर एक ऐसा पोर्टल बनाए जहाँ पर अगर किसी को लोन मिला है और उसमें उसको रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, या कंपनी उस पर दबाव बना रही है, कंपनी उसको धमकी दे रही है, या कंपनी उसके कॉन्टैक्ट पे कॉल कर रही है, तो 24 से 48 घंटे के अंदर में अगर वो कंप्लेन करता है प्रूफ के साथ, तो उसकी कंप्लेन पे एक्शन लिया जाए। अभी क्या हो रहा है, फिलहाल 8 से 10 दिन तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन को वहाँ पे जाने में लग रहे हैं। उसके बाद 1 महीने बाद रिप्लाई आता है, रिप्लाई में भी सही सही नई चीज़ और वो लोग डॉक्यूमेंट मांगते हैं और प्रूफ मांगते हैं कि और भेजिए और भेजिए। तो इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस होने की वजह से कोई भी नहीं चाहता उसमें इन्वॉल्व होना, और आखिरी में उसकी हार हो जाती है। काफ़ी प्रूफ है लोगों के पास, हमारे पास भी काफ़ी प्रूफ है कि देखिए कंपनियां क्या क्या करती है। मैं प्रूफ्स को नहीं होता तो सीधे डायरेक्टली अपलोड कर देता हूँ। डायरेक्टली अपलोड इसलिए करता हूँ ताकि कंपनी को भी थोड़ा सा समझ में आए कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती। आज के दौर में इंडिया के अंदर में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और लोग फ्री टू लिव है, लोगों को कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो तुरंत अपलोड कर देता हूँ। मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं है कि कल ये चैनल रहेगा कि नहीं रहेगा, बस और बस मैं चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सके उसकी मैं हेल्प कर सकूँ। तो आप लोगों का क्या सजेशन है, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊं ताकि सरकार को या आरबीआई को पता चल सके? क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो वीडियो है ये आरबीआई तक या बाकी ऑफिशियल तक पहुंच रही है, इसीलिए वो इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं और इन सभी चीज़ों को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। अब देखिए आरबीआई ने ये नियम बना दिया है, 1 जनवरी से लागू भी हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आपका लोन ड्यू है, अगर आपके पर पेनल्टी चार्जेस लगी है, तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट बिल्कुल करेंगे कि 100% या 80% पेनल्टी को माफ़ कर देने के लिए, तभी आप पैसा पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे आप पैसा पेमेंट नहीं कीजिएगा। बाकी अगर किसी तरह की दिक्कत आ रही हो तो अभी मेरा यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर सर्विस चालू है, तो फिर 35 रुपीज़ चार्जेस देके आप सर्विस को अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। इसी के साथ चलिए चलता हूँ दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों, जय। 6 बजे कोई नहीं मिलता, किसी के घर 6 बजे नहीं आते। ये तो बात ही नहीं ठीक है, होती है। सुबह 6 बजे कोई नहीं आता। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, आपकी बात में बोला सुबह 6 बजे मैंने बिल्कुल इसने नहीं बोला। और आप कल यहाँ पे भी खड़े हुए थे, मोहल्ले में पड़ोस में सबसे बात कर रहे थे। आप क्या आदमी की छवि खराब कर रहे हो? आप चिल्ला रहे हो, आप छवि खराब नहीं कर रहे हो। मैं चिल्ला रहा या नहीं चिल्ला रहा? आपकी सारी चीजें हाँ, क्या ये मोहल्ले में वहाँ कोने पर खड़े हो रहे हो तुम जाके, और वहाँ खड़े हो रहे हो और लोगों से बात कर रहे हो और बता रहे हो इस बंदे ने बैंक से पैसा ले रखा है, ये दे नहीं रहा है। मैंने किसी को नहीं बताया, आप ही चिल्ला